आज तक जितने भी स्पेस मिशन वो लॉन्च किए गए हैं उनमें वॉयेजर मिशन को सबसे सक्सेसफुल मिशन माना जाता है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को आउटर सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस की ऑब्जर्वेशन के लिए वो नासा ने 1977 में लॉन्च किया, जो कि नासा की जेट प्रोपल्शन लेबॉर्ट्री में वो तैयार किए गए। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 में सबसे पहले 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया, जबकि इसके कुछ ही दिनों बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 है वो लॉन्च किया गया। ये बहुत स्पेसक्राफ्ट हैं वो बहुत से आलात से लैस थे, जिनमें सबसे पहले मैग्नेटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, कैमराज और कुछ रेडिएशन डिटेक्टर भी इनमें शामिल थे। मैग्नेटोमीटर्स हैं वो किसी भी प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड और ख़ास उसी तौर पर हीलियोस्फीयर की मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए वो लगाए गए थे। हीलियोस्फीयर इंटरस्टेलर स्पेस और सोलर सिस्टम के दरमियान लास्ट बाउंड्री है, जबकि कुछ स्पेक्ट्रोमीटर भी इसमें ऐड किए गए ताकि प्लैनेट्स के रिंग्स और उसके एटमॉस्फेयर को वो एनालाइज किया जा सके। साथ में कुछ कैमरा इसलिए लगाए गए ताकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के और इंटरस्टेलर स्पेस की कुछ इमेजेस हैं वो अर्थ तक पहुंचाई जा सकें। साथ में कुछ रेडिएशन डिटेक्टर्स भी लगाए गए जो कि हीलियोस्फीयर में रेडिएशन के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए लगाए गए थे। बोथ स्पेसक्राफ्ट ने वो एक ट्रेजेक्टरी पाथ है वो फॉलो करना था, जो कि सैटर्न और जुपिटर की ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने थे। गो के सबसे पहले वो वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ था, लेकिन वॉयेजर 1 वो सबसे पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना जिसने हीलियोस्फीयर को क्रॉस करके वो इंटरस्टेलर स्पेस में वो पहुंचा, जो कि अगस्त 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुका था। लेकिन इसी को फॉलो करते हुए नवंबर 2018 में वॉयेजर 2 भी इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो चुका है। वॉयेजर मिशन का एम था कि आउटर सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं जुपिटर और सैटर्न, उनके रिंग्स को ऑब्जर्व किया जा सके और खसूसी तौर पर हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर स्पेस में जो एक बाउंड्री है उसको ऑब्जर्व किया जा सके, और वहाँ पे जो विंड इंटरेक्शन है और साथ में मैग्नेटिक इंटरेक्शन है इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा सके। लेकिन ये मिशन इससे भी कहीं ज़्यादा वो कामयाब साबित हुआ और अभी तक भी ये काम कर रहा है। टिल अक्टूबर 2024 तक जो वॉयेजर 1 है वो 61,198 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अभी भी सफ़र कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार है, और ये अभी भी काम कर रहा है। जबकि ये 24.7 बिलियन किलोमीटर दूर है वो अर्थ से जा चुका है। इसके अलावा जो वॉयेजर 2 है वो भी ऑलमोस्ट 21 बिलियन किलोमीटर है वो अर्थ से दूर जा चुका है, और अभी भी वो 55,000 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से वो सफ़र कर रहा है। दोनों स्पेसक्राफ्ट पर एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर है वो लगी हुई है, जिस पर अर्थ की कुछ इमेजेस, साउंड्स और स्पेशल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए मैसेजेस हैं, ताकि अगर कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन यानी कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो वो इसको डिकोड करके हमसे रब्ता कर सकें। इस हवाले से ह्यूमंस की कुछ इमेजेस और हमारी अर्थ की इमेजेस, लोकेशंस के हवाले से मालूमात इन दोनों स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद हैं। बेसिकली इसका मकसद ये भी था कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उसके साथ भी कॉन्टैक्ट किया जाए, जैसा कि एरोसिबो मैसेज भी भेजा गया था। इसी तरह वॉयेजर मिशन को भी इस्तेमाल किया गया कि ये इंटरस्टेलर स्पेस में अगर जाते हैं तो किसी के कॉन्टैक्ट में आए तो वो इन मैसेजेस को डिकोड करके वो हमारी लोकेशन का पता लगा सके। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के रिंग्स को ऑब्जर्व किया, जबकि इसके मून पे होने वाली वॉल्केनिक एक्टिविटी को भी ऑब्जर्व किया। इसके अलावा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने सैटर्न रिंग्स को भी ऑब्जर्व किया और इसके नए मून्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया, जबकि वॉयेजर 2 ने यूरेनस के अराउंड 10 नए मून्स हैं उनके भी दरियाफ्त किया और उसके रिंग्स को भी साथ में ऑब्जर्व किया। इसके अलावा वॉयेजर 2 ने यूरेनस के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व किया और इसके 10 नए मून भी दरियाफ्त किए, और साथ में इसने नेपच्यून के रिंग्स को भी कंफर्म किया, और साथ में ये भी कंफर्म किया कि ये रिंग्स हैं वो आइस पार्टिकल्स के साथ बने हुए हैं। ये कुछ मोस्ट अचीवमेंट्स थी जो वॉयेजर मिशन के ज़रिए से वो हमने कंफर्म की।
नासा ने इंटरस्टेलर स्पेस को ऑब्जर्व करने के लिए टोटल 5 मिशंस है वो कंडक्ट किए, जिनमें पायोनियर 10, पायोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 जो और 5th नंबर पर न्यू होराइजन मिशंस तैयार किए। लेकिन इन पांचों में से सिर्फ 2 ही वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ही ऐसे मिशन थे जो सक्सेसफुली वो इंटरस्टेलर स्पेस में वो दाखिल हुए और आज तक भी काम कर रहे हैं। ये अपनी मुद्दत से ज़्यादा काम करने वाला भी स्पेशल मिशन बन चुका है और इसके ज़रिए से साइंटिस्ट वो बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के जितने भी प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, आखिर इन साइंटिस्ट के पास ऐसा क्या एविडेंस है जिसकी बेसिस पे इनको यकीन है कि हमारी मिल्की वे या इंटरस्टेलर स्पेस में कहीं भी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट कर सकती है। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज पाई जाती हैं, जिनमें यूएफओज यानी अनडिफाइंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, क्रॉप सर्कल्स और कुछ और भी ऐसी थ्योरीज है जिनको बेसिस बनाकर साइंटिस्ट इस बात पर ख्याल रखते हैं कि हमारे अलावा भी इतनी बड़ी यूनिवर्स में कहीं और कहीं ना कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन ज़रूर एग्जिस्ट करती है। इसलिए बहुत सारे मिशन तैयार किए जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनके साथ कांटेक्ट किया जाए। और ये भी सजेस्ट किया जाता है कि टेक्नोलॉजी और साइंस में वो अर्थ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं और अगर उनके साथ कांटेक्ट कर लिया जाए तो हमारे टेक्नोलॉजी और उनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कुछ नई अचीवमेंट्स है वो हासिल की जा सकती हैं।